10वीं कक्षा गणित 8.1 प्रश्नावली है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 तक इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान बता देना है। हम आपको बता दें कि इससे पहले कई को वीडियो तीन को वीडियो बनाया गया है। वो तीनों वीडियो आप देख लेना, क्योंकि उसमें बेसिक बात बताया गया है। उस बेसिक बात को पढ़ने के बाद ही इस वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका मान हम निकालते हैं। अब हम बारी बारी से हम इन दोनों का मान निकालेंगे। पूरा बेसिक बात हम बता दिए, इसलिए हम इस वीडियो में उस बेसिक बात को नहीं बता पाएंगे। उस वीडियो को आप देख लेंगे यदि आप बेसिक बात नहीं जानते हैं तो। चलिए, हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे, चूंकि 15 cot a बराबर 15 को cot a बराबर कितना दिया है, 8 दिया है। ये बताइए 15 गुणा किसमें होता है जी, तो बताओगे भाग में। तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, 8 बटा हो जाएगा 15। 8 बटा क्या होगा, 15। अब बताइए cot a का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब होता है ना, आधार बटा लंब होता है। cot a का मान 8 बटा 15 निकल गया, तो इसके फॉर्मूला के हिसाब से इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। इसका मतलब ये है कि आधार के मान 8 दिया, लंब के मान 15 दिया। आधार और लंब पाता है, क्या नहीं पाता है, कोण। क्योंकि जब तक हम किसी त्रिभुज के तीनों भुजा नहीं प्राप्त कर सकते हैं तब तक हम किसी त्रिकोणमितीय अनुपात को नहीं निकालेंगे। तो त्रिभुज में 2 भुजा हमें पाता है, तीसरा भुजा कौन गायब है, कोण। हम निकालेंगे एक त्रिभुज, ऐसे छोटा सा ड्रॉ कर देना आप, ऐसे इसका नाम रख देना ABC। यहाँ ए को ठीठा मानना, क्योंकि यहाँ ए को ठीठा मान रहा है। आधार दिया है 8, तो आधार नीचे हो गया 8, लंब दे दिया 15। यहाँ कोण हमें निकालना होगा, तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC में कौन परमेश है, तो पाइथागोरस परमेश है। यहाँ निकाल देना अपना पाइथागोरस परमेश से निकालोगे तो क्या निकालोगे, कोण निकालोगे। तो यहाँ कोण निकालना होगा। कोण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है, तो लंब के मतलब हो जाता है 15 का स्क्वायर। यहाँ लिखोगे आप 15 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार के मतलब 8 का स्क्वायर। तो 15 225 और 8 28 64। 64 और 225 कितना होता है, 5 4 9 6 2 8 289 का वर्गमूल हो जाता है 17। इसका मतलब है कि कोण हमें कितना प्राप्त हो गया, 17। जब तीनों भुजा आपको पता चल ही गया, तो आप क्या करोगे, निकालोगे बारी बारी से। जो पूछा है, क्या पूछा है, वो साइन पूछा है, तो यहाँ निकालोगे आप। इसलिए साइन ए बराबर इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कोण। तो लंब है 15, कोण हो गया 17। 15 बटा 17 पहला कैंसर हुआ। दूसरा क्या पूछा, सेक पूछा है, तो आप निकालोगे तथा सेक ए बराबर, ए को ठीठा मानोगे तो लंब होगा, आधार होगा, ये कोण होगा। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कोण बटा आधार होता है। कोण बटा आधार, तो कोण के मान हो गया 17 और आधार के मान हो गया 8। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इस प्रकार आप बनाओगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 5 आप देखोगे तो यहाँ लिखा है सेक थीटा बराबर 13/12। क्या लिखा है, सेक थीटा बराबर 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ अन्य का मतलब है कि सबको निकालना होगा। ठीक ना, तो ठीक उसी प्रकार भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप लिखोगे चूंकि सेक थीटा बराबर 13/12। अब बताइए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कोण बटा आधार। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोण बटा आधार। इतना होता है, कोण बटा आधार। अब बताइए किसी त्रिभुज में कोण दिया है, आधार दिया है, लंब गायब है। देखो त्रिभुज ऐसे ड्राइंग कर लेना और इसमें क्या करना, एगो कोण बना देना 13, तो ये कोण हो गया, और आधार रख देना 12। यहाँ आधार हो गया 12, यहाँ थीटा रख देना। आप थीटा रखोगे तभी ना पता चलेगा लंब होगा। इसका नाम ABC रख देना। अब बताओ आप क्या इसमें गायब है, कोण पाता है, आधार पाता है, लंब नहीं पाता है। तो लंब के फॉर्मूला आप लिखोगे, लिखना त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस परमेश से हम निकालेंगे लंब। तो यहाँ होगा लंब बराबर, लंब के फॉर्मूला क्या होता है, कोण स्क्वायर में से लंब आधार स्क्वायर घटाना होता है। तो कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, कोण स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर और आधार स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर। मानवा भर लेना, 13 169, 12 144, घटा लो हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल हो जाता है 5।
25 का वर्गमूल कितना होगा 5, तो लंब हमारा निकल गया 5, निकल गया ना। अब कह रहा है कि जब तीनों भुजा आप निकाल लिए हो तो बारी बारी से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आप निकालोगे। सभी मतलब जो बच रहा है, सेक को छोड़कर बाकी जितने भी बच गए, कौन कौन बचा, एगो साइन थीटा बचा, साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है कोण, लंब बटा कोण, तो लंब के मान हो गया 5, कोण के मान हो गया 13, 5/13। इसी प्रकार cos थीटा निकालिए, cos थीटा हो जाएगा आधार बटा कोण, आधार बटा कोण, आधार के मान हो गया 12 और कोण के मान हो गया 13। इसी प्रकार tan cot cosec आप तीनों निकाल देना, निकल जाएगा ना। फॉर्मूला डायरेक्ट भरो और इसमें देख लो कौन लंब कौन है, अब मान भर कर निकाल सकते हो। अब इस पर हम बात नहीं करेंगे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, क्या बोला है, कोण ए तथा कोण बी दोनों के दोनों न्यून कोण है, तो हमें क्या करना है ना, सिद्ध कर देना। अच्छा एक और शर्त यहाँ लिखा है, cos ए बराबर cos बी, तो सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी होता है कि नहीं होता है। देखो क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन ट्विस्ट है इसमें, इस क्वेश्चन में देखिए क्यों ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट। यहाँ देखिए पहले क्या बोला है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज हमारा हो गया छोटा सा प्यारा समझ लो सा। इसमें बोला ए और बी दोनों न्यून कोण है, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों न्यून कोण है, इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी रख दो। यहाँ क्यों नहीं ए बी रख रहे हो, क्योंकि समकोण है। क्वेश्चन में बोला है ए और बी दोनों न्यून है, तो यहाँ ए और बी मत रखना, यहाँ कुछ और रख देना सी। क्यों यहाँ ए या बी क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि समकोण है। क्वेश्चन में बोला है ए और बी दोनों न्यून होनी चाहिए, इसलिए यहाँ ए और यहाँ बी इधर उधर करोगे, और दोनों इधर उधर हो सकता है, नहीं इधर उधर करोगे क्योंकि समकोण होगा। अब देखो, अब इसमें त्रिभुज में जब चूंकि हल करोगे तो यहाँ देखोगे आप cos ए और cos बी दोनों दिया है, तो हम लिखेंगे cos ए बराबर cos ए को आप थीटा मानोगे, इसको थीटा मानोगे, तो लंब ए होगा आधार ए होगा ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कोण होता है, आधार बटा कोण। तो आधार के मान कितना है, आधार के मान कितना है, आधार के मान है AC, तो हम लिखेंगे AC। और कोण कितना है AB, तो कोण लिखेंगे AB। फॉर्मूला बन गया, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, होता है ना cos थीटा आधार बटा कोण। आधार हमारा AB AC होगा, AC तो आधार हो गया AC, और कोण कौन है AB, तो कोण हो गया AB। तथा एक और बात दिया है cos B बराबर cos B। अब यहाँ देखो B को थीटा मानोगे, अब इसको थीटा मानोगे तो लंब ए होगा आधार ए होगा, और B को थीटा मानोगे तो आधार ए ना होगा, तो इसमें भी cos थीटा फॉर्मूला आधार बटा कोण होता है, तो इसमें आधार कौन होगा BC होगा, BC। अब कौन कौन होगा AB कौन रहेगा, AB कौन होगा। अब इतना बात आप लिखोगे तब आगे हल करोगे, इतना बात समझ रहे हो कहाँ से आया, चलो ठीक है। अब यहाँ लिखा है चूंकि वो दोनों भुजवत दोनों मान तो बराबर दिया है, cos ए बराबर cos b है, cos b है, यहाँ लिखेंगे cos ए बराबर cos b, दोनों मान बराबर दिया है। अब इसका मान भर, cos ए का मान कितना है AC बटा AB, AC बटा AB, और cos b का मान है BC बटा AB, BC बटा AB। अब AB से AB तो काट सकते हो ना आप, AB से AB काट सकते हैं, क्योंकि जब बीच में बराबर होता है ना तो नीचे नीचे और ऊपर ऊपर कटता है, ठीक। तो अब बचा क्या, AC बराबर BC, AC बराबर BC। फिर से सुनिए, जब बीच में बराबर होता है तो नीचे नीचे और ऊपर ऊपर कटता है, और जब बीच में गुणा रहता है तो ऊपर नीचे या तिरछा तिरछी कटता है, ये रूल को आप पहचानो। AC बराबर BC। अब यहाँ देखोगे ना तो AC और AC और BC दोनों भुजा बराबर है, तो आप बताओ किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है तो दो त्रिभुज भी बराबर होता है। तो यहाँ लिखोगे आप, जब ये दोनों भुजा बराबर है, यहाँ दोनों भुजा बराबर है, यहाँ 9th क्लास में एगो प्रमेय चलता है, किसी त्रिभुज के सम्मुख भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं। यहाँ लिखना, चूंकि सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये रूल होता है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है तो दो कोण बराबर होता है। जब ये दोनों भुजा बराबर है तो इसका मतलब A और B, कोण A बराबर होगा कोण B, दोनों कोण भी बराबर होगा, किस नियम से, तो सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, इस नियम से। यही हमारा प्रूव्ड हो गया, ये हमारा प्रूव्ड होगा आंसर, ठीक है। इस प्रकार आप बनाओगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 नंबर की।
7 नंबर देखो, ज्यादा क्वेश्चन लंबा नहीं है, बहुत सटीकता से बन जाएगा। कैसे बनेगा सुनो, लिखा है cot थीटा बराबर 7/8। तो इन दोनों का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले इसके सहायता से पहले तीनों मान ज्ञात करो। जब तीनों मान आ जाएगा तब ना वहां निकालोगे। चलो हल करते हैं। हल करेंगे तो क्या लिखा है, cot थीटा बराबर 7/8। क्या लिखा है, cot थीटा बराबर 7 क्या लिखा है 8। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। क्या होता है बाबू, आधार बटा होता है लंब। आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब के बाद ये तो आधार के मान 7 हुआ, लंब के मान 8 हुआ। अब इसमें क्या गायब है, कोण गायब है। तो ये वो क्या करना बाबू, यहाँ त्रिभुज बना देना। क्या बनाओगे, यहाँ कहीं बगले में ऐसे त्रिभुज बना लेना। अब ऐसे त्रिभुज बनाओगे, नाम रख देना ABC। थीटा यहाँ रख देना, थीटा रख दोगे यहाँ। लंब ये होगा, लंब कितना हो गया 8 दिया है, और आधार हो गया 7। कोण गायब है। इस त्रिभुज में कोण निकालोगे, क्या निकालोगे, कोण तो निकालना पड़ेगा पाइथागोरस जी की सहायता से। यहाँ लिखना, इसलिए त्रिभुज ABC में, ABC में काना पर में से, पाइथागोरस पर में से, पाइथागोरस पर में से क्या निकालना चाहोगे, लंब। आधार तो दे रखा है, कोण नहीं पता है, तो कोण निकालोगे। क्या निकालोगे, कोण। यहाँ लिखोगे कोण बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस होता है आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर का मतलब 8 स्क्वायर, आधार स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर। 8 हटाई कितना होता है 64, 8 हटाई 64 और 7 7 49, 49 64 कितना होता है, 49 को 64 को कितना होता है, 9 4 13 और 6 4 10 1 11, 113 हो गया। रूट अंडर क्या हुआ 113, 113 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो छोड़ दो, हो गया ना। अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन में देखोगे, इस क्वेश्चन में तो साइन और कॉस की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, केवल साइन और कॉस का मान निकालेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, इसलिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। तो लंब के मान कितना हुआ 8, कोण के मान हुआ रूट अंडर 113, निकल गया। इसी प्रकार कॉस निकालोगे, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, आधार बटा कोण। आधार के मान हो गया 7 बटा रूट अंडर 113, निकल गया। अब इसी प्रकार अब 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेगा। तो क्या चलेगा, 1 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से बनाएगा 1 नंबर। यहाँ इतना काम करने के बाद तब हम 8वां क्वेश्चन, 8वां नंबर है 7वां के 1 नंबर में बनाएंगे। 7 के नंबर यहाँ तक करोगे क्वेश्चन, तब जाकर 1 नंबर बनाओगे 7 के 1 नंबर, ठीक है। क्यों, अब डायरेक्ट इसमें मान भरेगा। 1 नंबर क्या लिखा है, 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना लिखा है, साइन थीटा का मान यहाँ भरो। साइन थीटा का मान क्या निकाले हो, 8 बटा रूट में 113 भरे हो ना, इतना निकाले हो। यही मान मत देख कर यहाँ भरोगे। तो 1 प्लस साइन थीटा का मान निकला है 8 बटा रूट अंडर 113, पोस्ट बंद, फिर से पोस्ट शुरू। 1 माइनस साइन थीटा का मान फिर से लिखोगे 8 बटा रूट अंडर 113, पोस्ट बंद। फिर से बड़का बटा लिखोगे, बड़का बटा कितना है कॉस वाला, तो कॉस के फिर से लिखोगे 1 प्लस कॉस थीटा करना हुआ 7 बटा रूट में 13, 7 बटा रूट में 113, पोस्ट बंद। फिर से शुरू, इंटू में लिखो 1 माइनस 7 बटा रूट अंडर 113, ठीक है। अब इसे क्या करेगा, हल करेगा। क्या करेगा, हम इसे और अंदर घुसा देते हैं, ठीक ना, और अंदर घुसा देते हैं। यहाँ से हम हल करते हैं, देखिए ध्यान से, बराबर नीचे बराबर। एक बात बताओ, a स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस, ये फार्मूला पर जा रहा है। इस पर फार्मूला होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बताओ ऐसे फार्मूला आप जानते हो ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, दूसरा पार्ट में आप पढ़े हो। तो एक बार जोड़ हो, एक बार घटा हो, तो दोनों का वर्ग हो जाता है। तो 1 का वर्ग माइनस 8 बटा रूट अंडर 113 का वर्ग, ये फार्मूला हो जाता है। फिर से नीचे भी एक बार जोड़ है, एक बार घटाव है, तो दोनों का वर्ग हो जाएगा। 1 के वर्ग माइनस 7 बटा रूट अंडर 113 का वर्ग। इसे हल कर, 1 का वर्ग 1 ही होता है, माइनस 8 अठाई 64 बाटा 113 का रूट अंडर 113 का वर्ग करेगा तो स्क्वायर से करने खत्म हो जाएगा, 113 बचेगा। फिर से नीचे आओगे तो 1 माइनस
7 7 49 और बाटा होगा 113। यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। थोड़ा और आगे बढ़ दो, आगे बढ़ोगे तो सुनो क्या होगा, माजा ए मिलेगा बराबर नीचे बराबर, लघुत्तम निकालो। एक में से 64 बटा 113 घटाएगा ना, भिन्न के घटाओ तो 113 में से 64 जाएगा तो ये हो जाएगा 49 बटा 113। फिर से बड़का बटा 113 एकम 13, 113 में से 49 जाएगा ये हो जाएगा 64, 9 4 हाँ 164 बटा 113 इतना होगा। अब देखो 113 से 113 खत्म हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर अंक पलटता है ना, तो ऊपर वाला जैसे है वैसे ही लिखोगे। पहला भिन्न के नीचे वाला दूसरा भिन्न के नीचे वाला एक जैसा है तो काट दो, क्या बचा 49 बटा कितना हुआ 64, 49 बटा हो गया 64, आपका हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे बना सकते हो। इसी प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है, 2 नंबर क्वेश्चन देखो 2 नंबर क्या बोला है, यहाँ 2 नंबर बनाओगे और वो बुझ रहे हो कैसे आया, भिन्न के घटाव यहाँ कर देना, भिन्न के घटाव, क्योंकि 1/1 निचवा इसे छिपा है इसमें और इसी में 1/1 इसमें भी छिपा है, तो भिन्न के घटाव कर देना, ऊपर हल कर देना, भिन्न के घटाव नीचे और नीचे से ऊपर ले जाकर अंक पलट कर काट देना, ये आंसर हो जाएगा 49 बटा 64। ठीक इसी प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन पूछा कॉट स्क्वायर थीटा। ये बताओ कॉट थीटा का मान यहाँ कितना निकाला था, देखो कॉट थीटा मान यहाँ 7/8 निकाले हो, यहाँ देखो हेलो कॉट थीटा मान यहाँ 7/8 निकाले हो कि नहीं निकाले हो, तो यहाँ भरेगा 7/8 के होल स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर डालेगा। अब स्क्वायर का मतलब 2 बेर गुणा करेगा, 7 7 49 8 8 64, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार दोनों क्वेश्चन बनाओगे। ठीक, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसानी वाला क्वेश्चन है। देखिए बोला है क्या बोला है जी, बोला है क्या बोला है कि 3 गो कॉट ए बराबर 4 है, तो जांच कीजिए कि इतना के बराबर है कि नहीं है। पहले क्या करेगा, त्रिभुज के तीनों भुजा निकालेगा, जब तीनों भुजा निकल जाएगा तब इसमें मान भरेगा और तब वो दोनों पक्ष हल करोगे। दोनों पक्ष हल करने के बाद बीच में बराबर आ जाएगा, दोनों पक्ष का मान बराबर हुआ तो हम कहेंगे सही है, मतलब हाँ। यदि दोनों पक्ष बराबर नहीं हुआ तो हम कहेंगे नहीं, मतलब सही नहीं है। तो पहले इसके सहायता से मान निकालिए जी, इसे हल करोगे तो लिखोगे 3 कॉट ए बराबर 4 लिखा है, तो 3 गुणा में, गुणा किसी में होता है भाग में, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 4/3, 4/3। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, क्या होता है आधार बटा हो जाता है लंब, आधार बटा लंब। अब आधार बटा लंब हो गया, इसका मतलब है इसमें कोण गायब है, तो एक त्रिभुज ऐसे बना देना, ऐसे त्रिभुज बना देना। इसमें क्या करना, आधार 4 दिया तो यहाँ 4 रख देना, और लंब 3 दिया तो लंब और यहाँ ए रख देना, थीटा को इसे मान लेना। ठीक है, इसे थीटा मान लेना और ये बी रख देना, यहाँ सी रख देना। लंब थीटा यहाँ मानोगे, यहाँ जब ये थीटा मानोगे तो लंब होगा, लंब कितना दिया 3 और ये आधार होगा, आधार दिया 4। कोण गायब है, यहाँ कोण निकाल देना, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ लिख लेना नियम से, पाइथागोरस प्रमेय से हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। कोण बराबर कोण ना निकालना है, कोण क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर, आधार का स्क्वायर का मतलब 4 स्क्वायर। 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, 4 चौक हो जाएगा 16, 16 9 25, 25 के वर्गमूल हो जाता है 5। ठीक है 5, कोण कितना निकल गया 5 निकल गया। जब तीनों भुजा हमें निकल गया तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से उसमें मान भरेंगे। तो पहले भरेंगे नहीं, पहले इसका मानवा निकाल देंगे। इसमें क्या क्या जरूरत है, हमें tan की इसमें मान की जरूरत होगा ना, tan के मान की जरूरत पड़ेगा, cos के मान की जरूरत पड़ेगा, sin के मान की जरूरत पड़ेगा। मतलब 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात में से 3 को अनुपात दिया है, तो पहले हम तीनों निकाल लेते हैं। पहले tan निकालेंगे, tan निकालो, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब का मान है 3/4, ये हो जाएगा 3/4। इसी प्रकार sin थीटा निकालेगा, sin थीटा फॉर्मूला होता है लंब बटा कोण, लंब बटा कोण का मतलब 3/5, 3 बटा क्या होगा 5, cos उसके बाद cos दिया है cos, तो cos थीटा निकालेगा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, आधार का मान 4 कोण का मान 5, 4/5। ये बारी बारी से तीनों निकल गया, जब बारी बारी से तीनों निकल गया तब क्या करेगा, यहाँ से हल करेगा, इस क्वेश्चन का मान भरेगा। इसलिए
इसलिए है क्वेश्चन में लिख कर इसका मान भरेगा नीचे से, जब यहाँ तक निकाल लेगा ना तब इसका मान भरेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब बराबर क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। जितना किताब में लिखा है उतना हम लिख दिया, ठीक है। अब इसका मान भरेंगे, क्या भरेंगे, मान। शुरू कर लो मान। एक है तो एक, टेन के जगह पर क्या भरेगा 3/4, ठीक है। एक है तो एक माइनस 3/4, 3 क्या भरेगा 3/4 के होल स्क्वायर बाटा नीचे आ जाओ। एक है तो एक प्लस टेन के मान फिर से भरेगा 3/4, यहाँ भी होगा होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ भी होगा होल स्क्वायर बराबर कॉस के मान कितना होता है। कॉस के मान देखो क्या निकाले हो, कॉस के मान 4/5 निकाले हो तो यहाँ भरोगे 4/5 के होल स्क्वायर माइनस साइन के मान कितना दिया है, साइन के मान दिया है 3/5 तो यहाँ भरोगे 3/5 के होल स्क्वायर, 3/5 के होल स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन को दोनों पक्ष लेकर बाबू हल करेगा। अगर दोनों पक्ष इसी प्रकार हल बराबर हो जाएगा तो हमारा सही होगा। अब हल करो, एक है तो एक प्लस माइनस है तो माइनस 3 3 9 और 4 चौको 16 बाटा, फिर से एक है तो एक प्लस 3 3 9 और 4 चौको 16, 9 बटा कितना हुआ 16, ठीक है बराबर इधर आ जाए 4 चौको 16, 5 5 25 माइनस 3 3 9 5 5 25, ठीक है। इसमें देखो बराबर आगे बढ़ो और 1/1 छिपा है, यहाँ 9/16 है, भिन्न की घटाव कर लेना। 16 कम 16, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 चला जाएगा कितना होगा, 16 में से 9 निकाल दोगे तो 6 एक 7 होगा, 7 हो जाएगा 16। अब बड़का बाटा यहाँ देखो 16 कम 16, 16 को 9 कितना होता है 25, कितना होता है 25/16, 25/16। इधर बराबर कितना है 25, 25 का लघुत्तम 25 हुआ, 25 से कम 16 में से 9 गया, 16 में से 9 को चला जाएगा 7/25, 7/25। यहाँ देखो और 16 से 16 खत्म होगा, पहला भिन्न का दूसरा बटा, दूसरा भिन्न का दूसरा बटा, 16 16 खत्म हो जाएगा, 7/25 आया, 7/25। इधर भी आया 7/25, दोनों मान बराबर आ गया ना, दोनों मान यहाँ बराबर आ गया 7/25 और 7/25। इसका मतलब है कि यहाँ लिखेगा अतः LHS बराबर RHS आंसर, मतलब हाँ अतः कह देना, अतः RHS बराबर LHS आंसर हो गया, मतलब यहाँ आंसर हाँ में लिख देना।